स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। अदरवाइज सब बोलेंगे कि ये तो एक फर्जी फार्मासिस्ट है। तो आपको फर्जी फार्मासिस्ट तो नहीं बनना है, तो कुछ मेडिकल की बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, एकदम क्विक रिवीजन मारेंगे इसका, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सच्चाई के साथ बताना कि कितने लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता था और कितने लोगों को इन सब के बारे में नहीं पता था। शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। इसके अंदर जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले ब्लड की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है, सबसे पहले आप ये आंसर कर दीजिए कि एक वुमेन के अंदर कितने लीटर खून प्रेजेंट होता है और एक मेल के अंदर कितना लीटर होता है? फटाफट बताओ, फिर मैं बता देती हूँ। देखो, मेल के अंदर प्रेजेंट होता है 5 से 6 लीटर, और अगर फीमेल की बात करें तो 1.5 से 5.5 लीटर तक खून प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? ब्लड प्रेजेंट होता है एक वुमेन के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है। उसके अलावा अगर ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, उससे बीमारियां कोज हो जाती हैं। ठीक है जी, चलिए, इसके अंदर जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल कितने होते हैं? फटाफट बताएंगे, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो। आपने अपने मन में तो सोच ही लिया होगा। अगर मैं व्हाइट ब्लड सेल की बात करूं तो 6000 से 8000 मिलियन व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती हैं। रेड ब्लड सेल की बात करूं तो मेल्स के अंदर 5.5 मिलियन, फीमेल्स के अंदर 4.5 से 5 मिलियन तक प्रेजेंट होती है। अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट प्रेजेंट होती हैं। देखो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए? अगर कोई अपनी रिपोर्ट ही आपको दिखाने लगे, डायग्नोज, अगर उसका कोई भी टेस्ट हुआ है, वो आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखाने लगे, और पता है कि मेडिकल फील्ड का आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो अगर आपसे वो रिपोर्ट देख के पता ही ना चले कि उस बंदे को बीमारी क्या है, कौन सी, अगर उसके ब्लड में इंफेक्शन है तो वो उसमें उसकी क्या कमी है ना, अगर हीमोग्लोबिन है कितना होना चाहिए था, कितना कम है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होगा, आप फटाफट उन्हें जवाब देंगे, तो एक बहुत अच्छी इमेज उनकी नजरों में आपके लिए बन जाएगी। वो 10 आगे भी 10 आदमियों को बताएगा, और अगर आपसे ना बताया गया तो इमेज की पहली बार में ही बैंड बज जानी, और सबके सामने बोलेगा, अरे देखो फलाने का लड़का था, कहते हैं कि मेडिकल का कोर्स कर रहा है हमारा लड़का, और अपनी रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट तक नहीं पढ़ी गई उससे, दवाइयां तो क्या बताएगा हमें वो, है ना? समझ रहे हो? तो ये एक इमेज की भी बात होती है, और आपकी बेसिक नॉलेज भी बहुत जरूरी है कि भाई आपकी बेसिक नॉलेज भी इंक्रीज होगी। अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन ही आ गया। देखो, मेल के अंदर 13.5 से 17.5 ग्राम पर एचजी होता है। उसके बाद है फीमेल में 12.5 से 15.5 ग्राम पर एचजी प्रेजेंट होता है, क्या? हीमोग्लोबिन। उसके बाद नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, बीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, इसके बारे में तो आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर 90 से 55 mm पर एचजी। अगर हम अडल्ट्स की बात करें, नॉर्मल रेंज जो कि आपका भी होता है 120 से 80। ठीक है, अगर हम ओल्ड एज वालों की बात करें तो 150 और 90 के बीच में लगभग रहता है। ठीक है, ये हो गई बीपी की कंडीशन। और अगर हाई है किसी का, अगर बहुत ज्यादा हाई है तो कितना हो जाएगा भाई? हाई है तो 140 से 90 तक जा सकता है, और वेरी हाई, अगर बहुत ज्यादा हाई है तो 150 से 95 mm पर एचजी जा सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल अडल्ट के लिए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपसे ये चेक भी करना आना चाहिए, डायस्टोलिक साइस्टोलिक क्या होता है? डायस्टोलिक साइस्टोलिक 80 अपॉन 120 होता है। ठीक है, डायस्टोलिक साइस्टोलिक एक अलग टर्म है, कुछ नहीं। जब अगर हमारा जो हार्ट है, जब वो रिलैक्स करता है तो वो कंडीशन कहलाती है डायस्टोलिक, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, दो सिचुएशन होती है ना हार्ट की, मैम ने आपको एचएपी में भी पढ़ाया होगा, डायस्टोलिक और साइस्टोलिक। ठीक है, एक बार हार्ट हमारा सिकुड़ता है और एक बार वो रिलैक्स होता है, तो वही सिचुएशन कहलाती है डायस्टोलिक और साइस्टोलिक, उसी को हम बीपी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर वहीं से मेजर होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है भाई? नेक्स्ट आपका दिया हुआ है
नॉर्मल हार्ट बीट। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो बोलते हैं ना कि 72 बार दिल धड़कना चाहिए अगर नॉर्मल है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। तो वही चीज है, अगर हाई हो रहा है तो 90 से 120 तक चला जाएगा। न्यूली बोर्न बेबी का, जो नया अभी बच्चा पैदा हुआ है, न्यू बोर्न बेबी है, उसकी 140 बीट पर मिनट होता है। तो देख रहे हो आप, डबल होता है, एक नॉर्मल इंसान से डबल होता है न्यू बोर्न बेबी का, इतनी तेज दिल धड़कता है उसका। और 1 से 2 महीने बाद 120 बीट पर मिनट हो जाता है। अगर मैं बॉडी मास इंडेक्स की बात करूं वो बाद में समझाऊंगी, पहले आप ये देख लीजिए कि भाई एज के हिसाब से नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट क्या होता है। जो आप सांस लेते हो ना, ब्रीथिंग करते हो, उसका मतलब रेस्पायरेशन रेट क्या होता है, 1 मिनट में आप कितनी सांसें ले रहे हो। तो न्यू बोर्न बेबी जो है वो 30 से 40 बीट पर मिनट करता है, ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, 30 से 40 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। वहीं पे अगर हम इन्फेंट्स की बात करें, जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनकी बात करें तो 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद टोडलर की अगर हम बात करें, मतलब थोड़े, अगर हम 5-7 साल के बच्चों की बात करें तो 26 से 32 ब्रीथ पर मिनट। चाइल्ड की बात करें, 10, 12, 15 साल तक का बच्चा जो हो जाता है, ठीक है, उसकी बात करें तो उसके लिए 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद एडोलसेंट, मतलब जैसे कि 14 से 18 साल तक का जो होता है, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद आ जाते हैं अडल्ट, जैसे कि जिस एज में आप और हम हैं, तो 16 से 22 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। तो जैसे ही अगर कोई आपको दिखाता है रिपोर्ट, जैसे किसी बच्चे की रिपोर्ट आपके सामने आई, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका ऐसा नहीं कि आप अपने से मेजर कर रहे हो कि हाँ मेरी होनी चाहिए भाई 16 से 22, तो बच्चे की भी उतनी होगी, नहीं, बच्चे के लिए अलग क्राइटेरिया। अगर आप यहीं पे हार्ट बीट की बात करें तो खुद देख रहे हो कि डबल होती है। तो वहीं अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, अपने बारे में पता है 72 बीट पर मिनट हमारा दिल धड़कता है, लेकिन बच्चे के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप उसे गलत भी इंफॉर्म कर सकते हो कि नहीं जी आपके बच्चे के तो बुरी हालत है, डबल हो रखा है, तो इसे एक बार दिखाओ, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बंदा जब आपको रिपोर्ट दिखा रहा है तो मतलब वो आप पे बिलीव कर रहा है, भरोसा कर रहा है, उसको लग रहा है कि आप मेडिकल का कोर्स कर रहे हो, तो मतलब आपको ये जानकारी सारी होगी, ठीक है। अब उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स, ये क्या नया बला है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी मास इंडेक्स मतलब आपकी बॉडी है और मास इंडेक्स आप निकाल रहे हो कि भाई उसका इंडेक्स मास क्या है। अभी आप समझ जाओगे, जैसे कि आपकी बॉडी का जो वेट है, हाइट है, और साथ ही साथ मतलब आपकी क्या एज है। ये 3 चीज होती है, एज, वेट और हाइट। इन तीनों चीजों को एक फॉर्मूला होता है बॉडी मास का, उसके अंदर रखा जाता है। अगर उस फॉर्मूले के अंदर जो रेंज आ रही है आपका बॉडी का हाइट, वेट, और दूसरी चीज हाइट हो गई, वेट हो गया, उसके अलावा आपका क्या हो गया भाई, एज हो गई, ये 3 चीजें हो गई उस फॉर्मूले के अंदर आपने फिट किया उसको। जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 18.5 से 24.9 के बीच में आनी चाहिए। अगर आ रही है तो मतलब आपकी हाइट, हेल्थ और वेट के हिसाब से आपका बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए 18 से कम आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप अंडर वेट है, आपको थोड़ा सा अपना वेट इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर आपका 25 से 29 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है आप ओवर वेट है, आपका वेट ज्यादा है, तो आपको जो वेट है वो कम करने की जरूरत है, नॉर्मल करने की जरूरत है, 2-4 किलो आपको कम करने की जरूरत है, थोड़ी डाइट करने की जरूरत है। उसके बाद ओबेस मतलब 30 से अगर 39 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है आप ओवर फैटी हैं, आप बहुत ज्यादा फैटी हैं और बहुत सारी बीमारियां आपका शरीर पकड़ रहा है। तो आपने यहाँ पे जो मतलब आपकी डाइट है उसे कम कर देना है, या फिर जो भी आप क्राइटेरिया फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, सुबह वॉक के लिए जाओ, जिससे कि आपका वेट कम हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फैटी हैं। अगर यहाँ पे मोर्बिडिटी ओबेस आ जाता है, 40 से भी ज्यादा आ रहा है रेंज, जो आपका बॉडी मास इंडेक्स का रेंज है 40 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, आपका वेट अंडर कंट्रोल है और हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। ना आप अच्छे से उठ पाते हैं, ना आप अच्छे से बैठ पाते हैं, और बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर को लग चुकी हैं, मतलब बिल्कुल कंडीशन खराब है, लास्ट स्टेज पे हो आप मोटाई के मामले में। तो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी चीज है, इससे आप अपना जो बॉडी वेट है वो चेक कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है वो आपको गूगल से मिल जाएगा, अदरवाइज अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में
ये कंप्लीट आपको सॉल्व भी करके दिखा दूंगी। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल कोविड के टाइम पे सबको पता चल गया था, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल गया कि भाई 95 से ऊपर ही होना चाहिए, वही परफेक्ट ऑक्सीजन लेवल है। तो नॉर्मल की बात करूं 94, बेस्ट की बात करूं 95 से 100, लो की बात करूं 90 से 93 के बीच में भी है तो भी लो है। अगर 90 से नीचे की बात करें तो वेरी लो, मतलब बहुत ज्यादा कम है ऑक्सीजन लेवल, राइट। ये हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट ब्लड ग्लूकोज चार्ट। अगर ब्लड ग्लूकोज की बात करूं, जो डायबिटिक हैं आज के टाइम पे सभी लोगों के घरों में डायबिटिक पेशेंट मिल जाएंगे, ठीक है। आपके फादर को डायबिटीज हो सकता है, अंकल को हो सकता है, ताऊ को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर ब्लड ग्लूकोज की बात करें तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप खुद सोचो कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई मेरा शुगर इतना आया है, मैंने रिपोर्ट करवाई थी, और आपको पता ही ना हो कि नॉर्मल कितना आता है, तो आपकी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो, अगर बंदे ने खाना खा रखा है, ठीक है, अगर बंदे ने खाना खा रखा है तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए भाई, मतलब अगर खाना नहीं खाया है, फास्टिंग मतलब अभी खाना नहीं खाया, तो 80 से 100 के बीच में, खाना खाने के बाद 170 से 200, और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद 120 से 140 तक पहुंचे अगर, तो ये क्या है भाई, ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंस्पायर्ड ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ रहा है। अगर खाना खाने से पहले आ रहा है 101 से 125 के बीच में, मतलब लगभग कंडीशन खराब है, ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके बाद खाना खाने के बाद 190 से 230 आ रहा है, तो ये भी कंट्रोल करने वाली सिचुएशन है, फाइनल डायबिटिक नहीं हुआ है पेशेंट अभी। उसके अलावा 140 से 160 अगर आ रहा है खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, तो भी मतलब ये है कि अगर कंट्रोल करेगा बंदा तो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। उसके अलावा जो डायबिटिक होते हैं भाई, जो खाना खाने से पहले 126 के प्लस आ रहा है, मतलब 130 140 आ रहा है अगर खाना खाने से पहले, मतलब बंदा अब डायबिटिक की कंडीशन में चला गया है, अब उसने कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए और पूरी तरीके से प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर फास्टिंग 220 से 300 तक आ रहा है, और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद 200 से प्लस ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई बंदे को जरूरत है प्रिकॉशंस की, सावधानियों की, ठीक है जी। अब उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो आप जैसे थर्मामीटर से जो नापते हो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 97.5 से 98.6 फ़ारेनहाइट अगर आता है तो आप देखते हो, जब थर्मामीटर से चेक करते हो, जब फीवर वगैरह हो जाता है तो वो नॉर्मल है, ठीक है जी। अगर 99 आ जाए तो मतलब बिल्कुल लो फीवर है उस बंदे को, अगर 100-102 आ जाए तो मतलब उस बंदे को अब हाई फीवर हो गया है। ये तो आप खुद ही चेक करते हो, ये चीजें तो आपको पता ही है, लेकिन ग्लूकोज के बारे में, उसके अलावा बीपी के बारे में, उसके अलावा आपको जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि ये नॉर्मल रिपोर्ट्स में सारी चीजें मेंशन होती हैं, ठीक है जी। चलिए, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, हमारा ऐप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल जाके इंस्टॉल करें, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहां से आप अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बी फार्मा की कंप्लीट स्टडी वहां से कर सकते हैं। बहुत ही सुपर्ब ऐप है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी डेली लाइव क्लासेस वहां पे चल रही है, और हमारे कोर्सेज के अंदर आपके घर पे स्टडी मटेरियल विद गिफ्ट पहुंचता है हमारी तरफ से, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिस भी स्टूडेंट के पास बीएसपी फार्मेसी का मटेरियल पहुंचे, बच्चे के पास स्टडी के लिए नोट्स अगर पहुंच रहे हैं तो उसके साथ कुछ स्पेशल हमारी तरफ से भी जाना चाहिए, इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए हम लोग गिफ्ट्स वगैरह भी भेजते हैं। तो आप जाके एक बार विजिट करें, कोर्सेज का प्राइस बहुत लो है, और आप अपनी स्टडी को बहुत ही मतलब इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। वहां पे हमारे टीचर्स आपको फ्यूचर के लिए भी गाइड करते हैं, आगे जाने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको प्रिपेयर करते हैं। बहुत ही सुपर्ब कोर्सेज है, एक बार जाके विजिट जरूर करें, चेक जरूर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।